1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5, एस का डेटा आ रहा है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मोलर। इतना समझे? अरे सॉल्युबिलिटी कैलकुलेशन आ गया ना, ऐसे करेंगे सॉल्युबिलिटी कैलकुलेशन। थोड़ा सा देख, जिनको नहीं आता है वो याद करेंगे, जिनको पढ़ाया गया है वो थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। एजीसीएल सॉलिड का अगर सॉल्युबिलिटी आपको दिया हुआ है तो केएसपी कैसे निकालेंगे? किसी को याद है कैसे निकालेंगे? बोल। अगर सॉल्युबिलिटी इसका एस है, एस मोल पर लीटर है, तो ये कितना आएगा? एस। ये भी एस आएगा ना, याद करिए, सब पढ़ा था ना। बाकी इसको फिलहाल तो याद ही करेंगे। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका केएसपी होता है, तो केएसपी का मतलब हो जाएगा एजी प्लस कंसंट्रेशन इंटू सीएल माइनस कंसंट्रेशन अपॉन एजीसीएल। क्योंकि एजीसीएल सॉलिड है, एजीसीएल सॉलिड है तो 1 ले लेंगे इसको। याद कर, ऐसा पढ़ाया था ना कभी क्लास में, 11th क्लास में सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट में। अब बताइए, यहां पर एजी प्लस का डेटा एस के बराबर है, सीएल माइनस का डेटा यहां पर एस के बराबर है, तो अगर आपको केएसपी कैलकुलेट करना है तो एस का स्क्वायर करेंगे, सबको याद? तो एस का स्क्वायर करिए, फिर एस का स्क्वायर करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा? बोल। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 हमने एस की वैल्यू कैलकुलेट करी है, इसका स्क्वायर करेंगे और आंसर फाइंड करना पॉसिबल हो जाएगा। अरे समझे बात को ना? तो ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हो सकता है यहां पे किसी को दिक्कत हो, यहां पे अगर दिक्कत है तो आईनी के नोट्स पढ़िए या फिर आईनी के इक्विलिब्रियम का रिवीजन का वेट करिए, तब हम इसको करेंगे। बाकी इधर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लैम्डा नोट आपको दिया हुआ था, के आपको यहां पे दिया हुआ था, आसानी से एस कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा, और जब एस कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा रिजल्ट भी आ जाएगा। अच्छा ये तो निकल भी सकता है ना, कितना आएगा? 2, इसका स्क्वायर कितना होता है? 2.56, 1.6 का स्क्वायर कितना? 2.56 होगा। तो 2.56 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ये हमारा फाइनल आंसर कैलकुलेट होके आ गया। आई होप इतने से आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका थर्ड एप्लीकेशन है जो हमने कंप्लीट कर लिया। एक और एप्लीकेशन है। अब देखो, जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं अगर उसको मैं छोड़ दूंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड चीजों को भी आपको डिस्कस करना है, उसको उससे भी आपको थोड़ा सा जूझना है। तो जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये बता मुझे, आपको KW याद है? KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, लेके बता दो। KW याद है ना? KW याद है? पक्का याद होगा, ये तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, ये सबको याद होगा। KW कैलकुलेट कैसे करा गया? KW को कैलकुलेट कैसे करा गया ना, वो भी एक एप्लीकेशन कोलरॉस लॉ का ही है, वो हम करेंगे। पहले इसको नोट करके जल्दी कंप्लीट करो। चलो इसको जल्दी नोट करो तो फिर बात करते हैं। हो गया ना? अरे नोटेड। अब चल आगे बढ़ते हैं। KW का डेटा 10 की पावर माइनस 14 होता है, सबको याद है। रूम टेम्परेचर पे ना 298 केल्विन पे KW का डेटा 10 की पावर माइनस 14 के बराबर होता है, ये आप सबने पढ़ा हुआ है, याद है सबको ना? जो कि इस बात को इंडिकेट करता है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन में वाटर का, अगर न्यूट्रल किसी मतलब वाटर के सैंपल की बात करेंगे तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा 10 की पावर माइनस 7 मोलर, और वही कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस का भी होगा। ये थोड़ा आयनिक इक्विलिब्रियम का मसला इसमें आ जाता है, तो अगर नहीं पढ़ा है तो जितना मैं करूँ उतना याद करना पड़ेगा, फिलहाल इतना यही करना पड़ेगा। ये नोट हो गया, इसको मैं हटा दे रहा हूं, फिर बाकी बात करते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, ये हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन वही बात है ना कि जो आपको टफ लगे उसको मैं छोड़ दूंगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो आप वहां पे फंस जाओगे। इसीलिए जो है सब कुछ अच्छे तरीके से डिस्कस करना है।
है ना, सबको बढ़िया तरीके से रिवाइज करना है घर पे जाके, तो चीजें मुश्किल नहीं लगेंगी मेरे ख्याल से। तो चलिए सेक्शन 4, यहां पे फोर्थ एप्लीकेशन, लास्ट एप्लीकेशन कोलरॉस लॉ का, कैलकुलेशन ऑफ KW। KW का मतलब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है, याद करिए। और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का मतलब होगा H+ कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH- कंसंट्रेशन। क्या होगा भाई? H+ कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH- कंसंट्रेशन। ये कितनों को याद है? अबे याद है किसी को? KW का एक्सप्रेशन क्या होगा? लिख के बता, मतलब यस और नो में जवाब दे। KW H+ इंटू OH- होता है, ये सबको याद है ना? चलो फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, ये जो KW होता है ना, दिस इक्वल्स टू पॉसिबल होगा H+ कंसंट्रेशन इनटू यहां पर पॉसिबल होगा OH- कंसंट्रेशन। क्लियर ना? अब यहां देखो, KW हमेशा वाटर का कैलकुलेट करेंगे, W मतलब वाटर, ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है ना, H+ इंटू OH- बाय वाटर इज KW। चलो वाटर में पार्शियल डिसोसिएशन होगा, फॉर्मेशन होगा H+ का, और यहां पे फॉर्मेशन किसका होगा बोल? OH- का फॉर्मेशन होगा। H+ का फॉर्मेशन होगा, OH- का फॉर्मेशन होगा, ऐसा बोलेंगे। अब देखिए, चलो पहले वाटर का कंसंट्रेशन यहां पे C लेंगे, ये कितना? 0। ये कितना बोल? 0। ये है T इज इक्वल टू 0 पे, और इक्विलिब्रियम टाइम पे मान लो C में से X अगर यहां पे रिएक्ट कर गया, डिसोसिएट हो गया, तो H+ का कंसंट्रेशन X के बराबर होगा, OH- का भी X के बराबर होगा। पॉसिबल है? H+ का कंसंट्रेशन X के बराबर होगा, OH- का कंसंट्रेशन X के बराबर होगा। ये सब आता है ना भाई? इक्विलिब्रियम याद है? हाँ भाई, इक्विलिब्रियम सबको याद है ना? आई होप इतना आपको आता होगा। अब ध्यान से देख, इसके बाद क्या करेंगे, यहां देखो सब, ये बताओ, हमारे पास वाटर का प्योर सैंपल, प्योर वाटर का सैंपल, उसमें थोड़ा सा वाटर ऐसा है जो डिसोसिएट करता है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। वाटर इज ए वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट ना, थोड़ा सा डिसोसिएशन वाटर में होगा, और जब डिसोसिएशन होगा तो H+ का फॉर्मेशन होगा, OH- का फॉर्मेशन होगा, और जब H+ और OH- का फॉर्मेशन होगा तो कंडक्शन डेवलप होगा। यस और नो बता। तो H+ और OH- का फॉर्मेशन अगर होगा तो कंडक्शन डेवलप होगा। थोड़ा ध्यान से देखने की आवश्यकता है। मुझे बता, ये बता, तो यहां पे जो कंडक्शन होगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? C या फिर X? लिख के बता, जो कंडक्शन यहां पर अपीयर होगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? C या X? C इनिशियल कंसंट्रेशन है और X आपका डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन है। मेरा सवाल यह है कि जो कंडक्शन इस वाटर के सैंपल में डेवलप होगा उसके लिए कौन उत्तरदायी होगा? उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इनिशियल कंसंट्रेशन या डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन? बिल्कुल सही, डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन ना। क्या मतलब बोल? डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन, है ना? तो जरा देखना, यहां देखो सारे, देखो इधर, म्यू इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, ठीक है ना? और ये कौन सी मोलैरिटी? ये वो मोलैरिटी है जो डिसोसिएट हो रही है। यह मोलैरिटी में क्यों लिखूं? मैं ऐसे लिख रहा हूं ना, देख, मोलैरिटी को ऐसे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से शो करता है, याद करिए, ऐसे शो करता है ना। अब ये मुझे बताओ, ये कौन सा मोलैरिटी होगा? वो कौन सा कंसंट्रेशन यहां पर होगा? C डालेंगे कि X डालेंगे? आप मुझे सोच के बताओ, C डालेंगे कि X यहां पे डालेंगे? बोल, X डालेंगे। ध्यान रहे, डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन लिया जाता है। क्या लेंगे? डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन आपको कंसीडर करना होता है। मतलब स्पष्ट है, यहां पे जो वाटर होगा वो कौन सा होगा भाई? यहां पे जो वाटर होगा वो डिसोसिएटेड वाला होगा। बिल्कुल आपको यहां पे ध्यान से देखना पड़ेगा, जो वाटर कंसंट्रेशन यहां पर होगा वो डिसोसिएटेड वाला होगा। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, जो ये म्यू डेवलप होगा उसका कारण क्या है बता? तो म्यू डेवलप होगा, उसका कारण क्या है? X, क्योंकि वाटर का वही कंसंट्रेशन डिसोसिएट हो रहा है, और जब वही कंसंट्रेशन डिसोसिएट होगा उसी से कंडक्शन डेवलप होगा। तो यहां पे वाटर का क्या लेंगे? डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन लेंगे, इसका ध्यान रखना है। अब सोच, देखो, वाटर का म्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल हो सकता है, नो डाउट कैलकुलेट कर सकते हैं म्यू ना, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेट हो जाएगा। इसका K कैलकुलेट करना पॉसिबल है, पर हो जाएगा ना। K कैलकुलेट कैसे करेंगे? बोल, K होता है C इंटू L बाई ए, और C होता है 1/R।
तो अगर आपको सेल का L/A मालूम है, आप वाटर का रेजिस्टेंस बहुत आसानी से लैब में कैलकुलेट कर सकते हैं ना। मतलब कि म्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल है, के कैलकुलेट करना पॉसिबल है। तो अगर म्यू और के कैलकुलेट करना पॉसिबल है तो मतलब कि जो आपका डिसोसिएटेड वाटर होगा, ये कंसंट्रेशन भी कैलकुलेट करना पॉसिबल है। और ये रिजल्ट यहां पर आता है 10⁻⁻⁷। और ये जो 10⁻⁻⁷ यहां पर होगा, दिस इक्वल्स टू x। मैं दोबारा समझा दे रहा हूं, यहां देख सारे, मुझे बता, यहां देख सबके सब, ये क्या बता, ये कौन सा कंसंट्रेशन लिख के बता। तो क्या यहां पे टोटल कंसंट्रेशन C को लिखेंगे तो आंसर सही आएगा? अरे नहीं आएगा ना। डिसोसिएशन जब होगा तभी तो कंडक्शन डेवलप होगा ना। इसमें जो मोलैरिटी होता है वो वाला होता है जो डिसोसिएट हो रहा होता है। तो वाटर में x का डिसोसिएशन हो रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन वाटर का C है, उसमें से x मोल पर लीटर का डिसोसिएशन हो गया, उस कारण से ही यहां पे म्यू डेवलप हुआ ना। तो लैब में देखिए म्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल है, के भी कैलकुलेट करना पॉसिबल है इंस्ट्रूमेंट यूज करके। तो अगर ये दोनों कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाए तो ये भी कैलकुलेट करना पॉसिबल है ना। तो अगर वाटर का डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन कैलकुलेट हो गया तो समझो कि x कैलकुलेट हो गया। तो बताइए, अगर x कैलकुलेट हो गया तो क्या लगता है बता, अब तो बहुत आसानी से कहा जा सकता है ना, H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू यहां पर होगा OH माइनस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू x। x का मतलब यहां पर क्या बोल, 10⁻⁻⁷ मोलर, ऐसा कुछ करेंगे। तो मतलब यहां पे स्पष्ट है, मतलब यहां पे स्पष्ट है कि अगर मैंने KW कैलकुलेट करना है तो KW का मतलब यहां पर होगा, बोल कितना, H प्लस कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन, दिस इक्वल्स टू H प्लस का डेटा 10⁻⁷, OH माइनस का डेटा 10⁻⁷, बोल क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट यहां पर होगा 10⁻⁴। और अब ये कंप्लीट हो गया। तो कुछ नहीं, ये तो एक थ्योरेटिकल मामला है, ये तो थ्योरेटिकल है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ी आएगा कि भाई, एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव होता है ना। मतलब ये एक इंफॉर्मेशन के तौर पे है कि अगर हम यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना तो वाटर का जो डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन है उसको कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाता है। और जब डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा तो ये x निकल जाएगा। तो ये x और ये x आ गया, हमारे पास H प्लस OH माइनस का कंसंट्रेशन आ गया प्रैक्टिकली। तो आराम से KW कैलकुलेट करना पॉसिबल है, दिस इक्वल्स टू 10⁻⁴। और अब ये फाइनल हो गया, क्लियर ना। तो ये कोलरॉस लॉ की एप्लीकेशंस है जो कि हमने कंप्लीट कर लिया, क्लियर ना। लास्ट एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे इसको, है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। बाकी 3 एप्लीकेशन हाईली इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है, ठीक है ना। अब हम न्यूमेरिकल्स, जो बचा खुचा न्यूमेरिकल्स है कोलरॉस लॉ का, उसको भी कंप्लीट करना है और इस तरीके से प्रोसीड करना है। तो कम से कम एक क्वेश्चन तो अब सॉल्व किया ही जा सकता है ना। कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जितना टाइम बचा हुआ है उसमें एक सवाल तो करना पॉसिबल है ही, वो कर लेते हैं, फिर क्लास खत्म करेंगे। चलिए जरा आइए एडवांस लेवल पे। क्यों एडवांस पे, क्यों 32 नंबर पे आ, 32 नंबर, जरा 32 नंबर पे आना। ये नोट किया सबने? हाँ भाई, सबका नोट हो गया? बेटा आज मैथ्स की क्लास कैंसिल हो गई है आप लोगों की, मैथ्स की क्लास नहीं लगेगी। इस क्लास के बाद आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी, क्लियर है सबको? बेटा आज मैथ्स की क्लास कैंसिल हो गई है, फिलहाल तो लगेगी। यहाँ देखो ना, फिलहाल यहाँ देखो 32 नंबर कैसे करेंगे, ट्राई करते हैं। सेंड कर दो सब। अभी यहाँ देखो, एक साथ करना। कैलकुलेट लैम्डा नॉट मोलर फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड गिवन द वैल्यूज ऑफ लैम्डा नॉट मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड BaCl2 अमोनियम क्लोराइड दिया हुआ है। जरा ध्यान से, ये थोड़ा लेंदी जाएगा, ठीक है। यहां तक कर लो पहले, यहां तक नोट कर लिया, हटा दो उसको, मैं हटा दो, ठीक है। सबका हो गया लगता है। देखिएगा 32 नंबर, फिर से एक विशुद्ध क्वेश्चन है एप्लीकेशन नंबर 1 का, फर्स्ट एप्लीकेशन का सवाल, कोलरॉस लॉ के फर्स्ट एप्लीकेशन का क्वेश्चन। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। लैम्डा नॉट मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड का दिया हुआ है, इसका डेटा दिया है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। ये भी एक कॉमन सेंस की बात है, जिसका डेटा दिया होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डेटा रहेगा। बोले इसको क्या लिखेंगे, लैम्डा नॉट मोलर, ये स्मॉल लेटर लैम्डा है, ऑफ Ba2 प्लस
ये ट्वाइस है तो इसको करना पड़ेगा 2 इंटू लैम्डा नॉट मोलर ऑफ OH माइनस, दिस इक्वल्स टू, पढ़ क्या दिया भाई, ये है 523.28। ठीक है भैया, चलिए कर लिया। और बता, आपको यहां पे लैम्डा नॉट मोलर बेरियम क्लोराइड का भी दे रखा है, पढ़िए ध्यान से। इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, वो लैम्डा नॉट मोलर ऑफ Ba2 प्लस यहां पर क्या 2 इंटू लैम्डा नॉट मोलर ऑफ Cl माइनस, ये सीधा स्ट्रेट है 280। चलो ये 280 है। अब ध्यान से देखें, लैम्डा नॉट मोलर अमोनियम अमोनियम क्लोराइड का दिया हुआ है, ध्यान से थोड़ा, ये हो जाएगा लैम्डा नॉट मोलर ऑफ NH4 प्लस यहां पर होगा लैम्डा नॉट मोलर ऑफ Cl माइनस, दिस इक्वल्स टू 129.8। अब जरा सवाल पे आए, आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड का लैम्डा नॉट मोलर कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है। इसका एक्सप्रेशन होगा लैम्डा नॉट मोलर ऑफ NH4 प्लस यहां पर आएगा लैम्डा नॉट मोलर ऑफ OH माइनस, दिस इज टू बी कैलकुलेटेड। कोई बता सकता है कैसे करेंगे, ये तो टिपिकल क्वेश्चन है। बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, मुझे बताओगे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, मैं बता रहा हूं। देखो ध्यान से मेरी बात, मेरी तरफ देख रहा है, यहां देखो सबके सब, या आप ही बताओगे, आप ही बताओ तो यहां तक कैसे पहुंचेंगे, जरा देखे, कर पाते कि नहीं कर पाते, यहां तक कैसे पहुंचेंगे, कोई हिंट बताओ मुझे, कुछ भी, सही गलत कुछ भी बता दो। नहीं 1 + 3 - 2 सीधा नहीं करेंगे, अरे सीधा करेंगे कैसे, देख ध्यान से देख पहले, OH माइनस 1 चाहिए ना, इधर देख OH माइनस 1 चाहिए, मगर OH माइनस यहां पे 2 है, कितना बोलो, 2 है, तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही नहीं आ रहा किसी का भी, इसको क्या करना पड़ेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ बात को, इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, याद रहे, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें इसको ऐड करेंगे और इसको माइनस करेंगे। देखो ट्राई करके देखो, देख मैं हिंट देके छोड़ दे रहा हूं, आपको करना है 1/2 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट मोलर ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। पहले रुक जा, 1 मिनट रुक जा, पहले इसको लिख लेते हैं ना, पहले इसको लिख लो, लैम्डा नॉट मोलर ऑफ अमोनियम क्लोराइड में क्या जोड़ेंगे। देखिए भैया, आपको NH4 में OH माइनस जोड़ना है ना, OH माइनस यहां ऊपर है, देख रहा ऊपर है, और याद रहे 2 OH माइनस है, आपको एक ही चाहिए ना, तो इसको 1/2 से ये करना पड़ेगा, प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट मोलर ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। और बताइए क्या करेंगे, माइनस करना पड़ेगा 1/2 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट मोलर ऑफ बेरियम क्लोराइड। ये होमवर्क है, इट्स काइंड ऑफ होमवर्क, इसको करके आना। जरा मैं दोबारा समझा दो, इधर देख, पहले मेरी बात का जवाब दे, क्यों 1/2 से मल्टीप्लाई किया, बोल क्यों 1/2 से मल्टीप्लाई किया, हाँ, अरे सब आंसर दो, क्यों 1/2 से मल्टीप्लाई किया। देख आपको किसी तरीके से, ये तो एप्लीकेशन 1 वाला ही है ना, वही मेंस लेवल का क्वेश्चन। एक OH माइनस की रिक्वायरमेंट है, अमोनियम केटाइन में एक OH माइनस का समेशन करना पड़ेगा ना, ये तो श्योर है करना पड़ेगा, मगर हमारे पास यहां पे 2 है, तो क्या करेंगे, इसको 1/2 करेंगे, ये भी हाफ होगा तो ये भी हाफ होगा, तो हाफ इंटू 2 1 हो जाएगा, फिर 1/2 से यहां पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो इस तरीके से, फिर इसमें से माइनस, इसमें वो क्या करेंगे भाई, ये ऐड करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो रिजल्ट आएगा। होमवर्क है, इसको डिटेल में सॉल्व करके आना, डिटेल में सॉल्व करने का मतलब है पूरा लिखना पड़े, एग्जैक्ट लिखो
और मुझे ये प्रूव करके देना है कि ये जब इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो ये रिजल्ट आता है। ये होमवर्क हो जाएगा, ये आपको ट्राई करना है पिछली क्लास में। तो एक छोटा सा, थोड़ा सा रह गया है, चैप्टर ज्यादा नहीं है, अब थोड़ा बहुत चैप्टर बचा हुआ है। मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर इज कंप्लीटेड। तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। एन अवस्थी करो या पैकेज करो, अब कर सकते हो, ठीक है ना। अब आराम से कर सकते हो, मतलब समझो कि 5% क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन होने लगेंगे, और अगली क्लास से तो सारे क्वेश्चन होने लगेंगे, है ना। तो चलिए अभी मैं इसको खत्म कर रहा हूं, अगली क्लास में बात करते हैं। आज क्या क्या पढ़ा, रिवाइज करो एक बार, क्या क्या पढ़ा बता दो। एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ हमने डिस्कस किया ना, जरा एप्लीकेशंस को रिपीट करोगे। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था, रिकॉल कर। फर्स्ट एप्लीकेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का म्यू नॉट दिया हुआ है तो वीक का कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबको क्लियर है। स्ट्रॉन्ग का दिया है तो वीक का कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबको क्लियर है ना। उसके बाद क्या था, अल्फा और केडी कैसे निकालेंगे। उसके बाद क्या था, याद कर, है ना। उसके बाद भी हमने पढ़ा ना कुछ सॉल्वेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जिन्होंने अभी आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा हुआ है उनके लिए तो वही है कि S इज इक्वल टू M मान लोगे, और जो स्पैरिगली सॉल्युबल सॉल्ट होगा उसको हमेशा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मान के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। और लास्ट में KW जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो भी मैंने समझा दिया, और ये होमवर्क है, इसके बाद आपको इसको खुद से कंप्लीट करके आना है। क्लियर ना। चलो मैं क्लास खत्म कर रहा हूं, नेक्स्ट टाइम इसको क्लियर करते हैं, ठीक है ना।